क्यों? क्योंकि अभिमान का चमड़ा उतारा ही नहीं, अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित किया ही नहीं, उस कॉन्शियसनेस में स्टेबलाइज किया ही नहीं, तो भगवान से कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? इसलिए कनेक्शन जुड़ा नहीं। तो इसीलिए भगवान ये भी बताता है कि निराकार की उपासना में सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है? तो देह अभिमान ये सबसे बड़ा विघ्न डालता है, जो प्रगति करने नहीं देता है। तो इसलिए अब जब भी ध्यान के लिए बैठो तो ये याद रखना कि मुझे अभिमान के चमड़े को उतारना है। मैं फलाना हूं ये कॉन्शियसनेस में नहीं बैठना है, लेकिन कौन से कॉन्शियसनेस को अपनाना है? मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, इस कॉन्शियसनेस में बैठना है। और फिर भगवान कहते ये अभ्यास करो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान मिल गया, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल के त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो कम से कम पहले बात से तो शुरू करें, अभ्यास से तो शुरू करें। बॉटम लाइन पर क्या है? अभ्यास है। अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। तो ध्यान लगने में कितना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा? एकदम थोड़ी लगेगा, अभ्यास करना पड़ेगा पहले तो। आज एक छोटे बच्चे को ये हाथ को प्रैक्टिस देनी होती है ABCD लिखने के लिए। ABCD खाली लिखाने कितना टाइम लगता है? वो चीज को अभ्यास कितना कराना पड़ता है, तब जाकर के 1 साल के बाद उसको ABCD लिखनी आती है। 1 साल अभ्यास करना पड़ता है, उसमें तो जल्दी नहीं करते हैं ना। और अगर हाँ ये बच्चे को कंटाला आता है, नहीं लिखना है या रोज रोज ABCD लिखनी है, क्या रोज रोज ABCD, लेकिन आप उसको छुड़वा देंगे, चलो छोड़ो, कंटाला आता है, छोड़ दो, नहीं लिखो। अरे आपको पता है कि यही बेस है उसके जीवन का निर्माण करने के लिए। अगर ये बेस ही कच्चा रह गया तो जीवन में क्या कर पाएगा बच्चा?